जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एक और नया टैक्स लागू हो गया है दोस्तों। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको नए नए रूल्स जान लेने बहुत ही जरूरी हैं। 1 अप्रैल 2025 से नया रूल लागू हो गया है। हालांकि ये जो नया टैक्स है ये 2024 के बजट में आया था और अब आपका दोस्तों 2025 1 अप्रैल। कई ऐसी चीजें होती हैं जो पिछले बजट में तो ये अनाउंस कर देते हैं, लेकिन जब नया साल चालू होता है 1 अप्रैल से, तब से एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर ये नया टैक्स है वो एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि सेक्शन 194T। दोस्तों 194 का जो भी सेक्शन होता है वो टीडीएस की बात करता है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मतलब अगर आप मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, दो जने मिलकर के एक काम करते हैं, तो इनको एक नई फर्म बनानी पड़ती है जो कि मैसर सी बन जाती है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड कहां? क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर आपको फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आप एक एलएलपी हैं यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो दोस्तों टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। आपको मतलब पार्टनरशिप फर्म को काटना पड़ेगा। किसका काटना पड़ेगा? पार्टनर्स का काटना पड़ेगा। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स है। गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करती है 1 अप्रैल 2025 के बाद, कौन सी पेमेंट करती है? अगर आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, उनसे लोन पर पैसा ले रखा था और उनको इंटरेस्ट दे रही है, उनको कोई बोनस दिया, उनको रेम्यूनरेशन दिया, उनको कमीशन दिया, पेड टू पार्टनर, मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है, तो एक चीज और ध्यान देनी है, पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है दोस्तों। जब भी आप अपना पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया जाता है, उसको नोटरी वगैरह कराई जाती है। उस डीड के अंदर काफी सारी चीजें लिखी जाती है जो बाउंड होती हैं हर एक पार्टनर के लिए। तो अगर वहां पे ऑथराइज आपने कर रखा है, ये जितनी भी आप पेमेंट सैलरी इंटरेस्ट बोनस की दे रहे हैं, ये अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, वहां पे पेमेंट का क्लोज अगर आपका हो रहा है, तभी ये टीडीएस के रूल एप्लीकेबल होने वाले हैं। और दोस्तों आपकी सारी की सारी अमाउंट नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगी। मान लीजिए आपने रेम्यूनरेशन का, इंटरेस्ट का, कमीशन का कुछ वहां पे लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है, तो आपकी ये अमाउंट डिसअलाउ भी सारी की सारी नेट प्रॉफिट में हो जाएगी। अब जो भी पार्टनर्स को दोस्तों अमाउंट मिलेगा, जो इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सैलरी कुछ भी मिल रहा है, तो ये पार्टनर के हाथ में बिजनेस की इनकम हो जाएगी। हालांकि जो फर्म के हाथ में है, फर्म तो खुद अपनी बिजनेस की इनकम कमा रही है और जो भी पैसा अपने पार्टनर को दे रही है, पार्टनर को अपनी बिजनेस इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर कैपिटल विड्रॉल करता है। दोस्तों 1 लाख रुपए मैंने पूंजी लगाई थी और अब उस 1 लाख रुपए को वापस लेना चाहता हूं, या जैसे भी है, ज्यादा कैपिटल अगर आपकी पड़ी थी, या आपने प्रॉफिट विड्रॉल करना है। आपको पता होगा प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स पार्टनरशिप फर्म का लगा दिया जाता है। तो अगर आप 30% टैक्स देकर के फर्म जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इन दोनों के ऊपर ही किसी तरह का कोई टीडीएस नहीं लगने वाला है। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहने वाला है दोस्तों? अगर आपका अमाउंट है 20,000 रुपए से ज्यादा चला जाता है, तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाने वाला है। हालांकि ये टीडीएस पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर का काटेगी, उसके 26A में पार्टनर के शो हो जाएगा। साल खत्म होने के बाद अगर पार्टनर की इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है, तो आईटीआर भरने के बाद इस टीडीएस को रिफंड लिया जा सकता है। लेकिन 20,000 रुपए पूरे साल के अंदर हर एक अमाउंट को मिलाने के बाद अगर क्रॉस होती है, इतना तो दोस्तों नॉर्मली इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन वगैरह हो ही जाता है, तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कुछ सजेशन हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक भी आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आप अपना 10 नंबर अप्लाई अभी तक नहीं करे हैं, तो प्लीज कर लें। ये करने के बाद में दोस्तों प्रॉपर टीडीएस जरूर काटें और टीडीएस की रिटर्न को भी टाइमली भरना है। ये टीडीएस दोस्तों जब आप या तो पेमेंट कर रहे हैं आपकी, या तो पेमेंट देते टाइम, या पेमेंट उसके जो आप बही खाते में, कई लोग ऐसे भी हैं ओवर स्मार्ट होते हैं जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है लेकिन उनको पेमेंट दी नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट में इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन वगैरह क्रेडिट कर दिया है। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस टाइम उसको टीडीएस काटना है। अदरवाइज जब आप अपने टैक्स ऑडिट करवाएंगे तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें आपकी डिसअलाउंसेस हो सकती है। दोस्तों लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो में उन सभी लोगों को शेयर करना है जो फर्म के तौर पर काम करते हैं, और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।